सरहदी जिला कुपवाड़ा में मनाया गया रेस्ट हाउस तबाही की जानिब गामजन है। तफसीलात के मुताबिक कुपवाड़ा में बनाया गया खमरियाल रेस्ट हाउस पर महकमा सेहत की जानिब से करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी लावारिस छोड़ दिया गया है। रेस्ट हाउस में मौजूद सामान तबाह हो रहा है और गंदगी के ढेर जमा हो रहे हैं, जिसकी जानिब महकमा सियाहत और जिला इंतजामिया कोई ध्यान नहीं दे रही। मजीद जानकारी के लिए देखिए कुपवाड़ा से भट्ट मुजफ्फर की ये खास रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम। मैं इस वक्त वादी लोलाब के खमरियाल इलाके खमरियाल में हूँ, जो कि एक खूबसूरत जगह है। वादी लोलाब का जो गेट माना जाता है, वहाँ पर मैं हूँ। खमरियाल के इलाके में एक रेस्ट हाउस जो टूरिज़्म ने बनाया है, जिस पर करोड़ों रुपया आज तक खर्च किया गया है, वहीं हम आए हैं। तो यहाँ पर हम इस वक्त उसके मेन गेट पर है। मेन गेट मैं अपने कैमरा मैन को बताऊँ को वो दिखाए। इसका मेन गेट यहाँ पर है। मेन गेट इसके साथ ही जो ये बनाए थे, इसके टच इनकी हालत देखें, इनकी हालत क्या है इस वक्त। ये है, ये कूड़ा करकट से भरे हुए हैं अंदर से। इनकी हालत देखें। देखिए, अगर हम इसके साथ ही देखेंगे जो यहाँ पर बिल्डिंगें बनाई गई है, जिन पर करोड़ों रुपया खर्च आया, और ये टूरिज़्म के लिए बनाए थे। पहले तो हम दिखाएंगे अपने नाज़रीन को। देखिए, ये ग्राउंड की पोजीशन, जो अंदर की ये ग्राउंड है, गोबर से बना हुआ है, और इसमें देखो कितना कूड़ा करकट है। इसके साथ ही ये जो बिल्डिंग है, और बिल्डिंग यहाँ से इसके साथ ही बना दी गई है। इसकी हालत देखें। सिर्फ यहाँ पर रुपये निकालने का काम किया, सरकार ने खजाने को चूने लगाने का काम किया, और कुछ नहीं है इसके सिवा। देखिए, यहाँ अपने कैमरा मैन को मैं बताऊँ। देखिए इसकी हालत क्या है। देखिए, ये इसका बाहर का ये है इसके पर्दे। ये इसके पर्दे हैं, ये इसकी खिड़कियाँ हैं। देखिए, ये यहाँ पर जिस पर बहुत सारा खर्चा किया गया। देखिए, आप देखिए इसकी दिखाएं ये अपने नाज़रीन को। देखिए इस ट्रच की हालत कैसी है। क्या इस पर खर्चा नहीं हुआ है? नहीं हुआ होगा क्या? इस ठेकेदार ने इसको कोई पूछने वाला नहीं है। और देखिए, इसके साथ ही यहाँ पर एक ट्रच भी बना हुआ। देखिए, यहाँ एजुकेशन सिस्टम और भी है, लगातार है। देखिए, यहाँ पर अपने नाज़रीन को मैं दिखा रहा हूँ। देखो इसकी हालत क्या है। देखो, शायद कि ऐसा लग रहा है कि इस महकमा को, टूरिज़्म को और कोई जगह नहीं मिली है कि जहाँ पर ये रकम खर्च करके अपने जेब चोरी छिपे यहाँ इस्तेमाल, मतलब ये रकम इस्तेमाल करके ये जो ज़ाया हो रहा है, ये कौम का सरमाया है, ये ज़ाया हो रहा है। आगे इसकी ये और बिल्डिंग एक बनाई है, इसकी हालत देखिए। ये इसकी हालत क्या है, अपने नाज़रीन को मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस पर मार्बल जो बाहर लगा हुआ है, कितने का आया होगा, ये कितना खर्चा होगा इस पर। ये लावारिस ये इसके ये जो कुर्सियाँ यहाँ थी तो टूरिस्ट के लिए बैठने के लिए रखी है। देखो इसकी हालत क्या है, इनकी हालत देखो। इसी तरह यहाँ पर है, और ये इसके साइड में है जो इसका पिछला साइड है। ये देखिए, ये जो बोर्ड है, ये इसका बोर्ड है, इसका बोर्ड लगा हुआ है। ये उठा कर लाया था अंदर से, ताकि किसी को पता न चले। मैं अपने नाज़रीन को दिखा रहा, ज़रा अपने कैमरामैन से कहता हूँ कि ज़रा इसको जूम करके इसको दिखाएं। अपने नाज़रीन को मैं दिखा रहा हूँ कि क्या। और जो बाकी पीएचई, इसके साथ ही पीएचई का मामला है। पीएच के पाइपें जो है, ये लगाकर पाइपें हैं बगैर पानी, ये पानी के बगैर है। जिसके ज़मीन में ये मोटर लगा हुआ है, इसके पानी के लिए है। वो पंप शॉट जो लगा हुआ है, उसका वो अपना रेंट, जो उसको अपना किराया होता है, तो वो उसको अदा कर, वो इसको ले जाता था।
कि मतलब जो ये रेस्ट हाउस खुमरियाल है इसकी हालत क्या है। अब हम जानने की कोशिश, यहाँ पर कुछ लोग हैं, सिविल भी है और इसके साथ ही यहाँ का सरपंच साहिब का सरपंच भी है और जो आज का सरपंच वो भी यहाँ पर। अब हम कोशिश करेंगे इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि असल मसला मामला ये खर्चा जो हुआ है, इतना रुपए रकम जो खर्च हुआ इन बिल्डिंगों पर, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो फिर अगर इन पर खर्च किया गया तो ज़ाया क्यों हो रहा है। अब इसे जानने की कोशिश करेंगे हम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पहले आपका शुक्रिया, आपकी चैनल की वसाकत से हम आज यहाँ जीके अर्ली न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे यहाँ आए हमारी दाद फरियाद सुनने के लिए, तो हम हाजिर हैं। अच्छा सरपंच साहब, जो मतलब यहाँ पर जो ये टूरिज़्म का जो बनाया है ये रेस्ट हाउस, ये टूरिस्टों के लिए है, लेकिन ये ऐसी जगह जैसे मतलब कि कोई बैग में जाता है ना, बैग में वो ऐसी वहाँ पर इससे भी अच्छी जगह मिलती है, लेकिन यहाँ के मतलब इस पर जितना भी खर्चा है, यहाँ पर्दे भी, इसके बिल्डिंग के शीशे वगैरह सब कवर खाने में तब्दील हो गए हैं। ये बिल्डिंग, ये इनकी बिल्डिंग, तो क्यों हुआ आपके? सर पहले मैं ये बात बताता हूँ कि ये हमारी दीरीना मांग थी। ये हमारा जो विलेज आता है, विलेज खुमरियाल, ये लोलाब वैली का, इसको गेटवे ऑफ लोलाब कहते हैं। और लोलाब में अगर आपको बेहतरीन जगह देखनी होगी तो खुमरियाल का ये रेस्ट हाउस है। तो यहाँ की आप सीनरी देख रहे हैं, पूरा लोलाब यहाँ नज़र आ रहा है। हमारी दीरीना मांग थी यहाँ एक रेस्ट हाउस होना चाहिए। तो यहाँ 2012 में उस वक़्त के सरकार ने शुरुआत की और करोड़ों रुपया यहाँ बिल्डिंगों पर खर्च हुआ, मेंटेनेंस पर, फेंसिंग पर, रोड की तामीर पर बहुत सारा रुपया यहाँ खर्च हुआ है। लेकिन पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं यहाँ बर्बादी की तरफ जा रहा है। आपने देखा होगा जो मेन गेट है वो तोड़ा हुआ है। मेन गेट से आगे जब आगे बढ़े आप तो आपने देखा कि वहाँ ट्रांचेस जो ओपन पड़े हैं। आप आगे बढ़े, आपने यहाँ की ये बिजली का सिस्टम देखा, ट्रांसफार्मर उसका भी देखा आपने हाल, यहाँ की चेयर्स उनका हाल देखा। और सबसे बड़ी बात जो अंदर आपने कैमरा ले लिया, मैं देख रहा था कि अंदर वाले कमरों का हाल आपने देखा है। वहाँ सोफे थे, कुर्सियाँ थी, हर कोई रहायशी का सामान था वहाँ। तो वहाँ आज हम देखते हैं गायब है। मुझे लग रहा है कि किसी वजह से वो चोरी हुआ होगा यहाँ या और कुछ। तो हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से, आला हुकाम से, टूरिज़म डिपार्टमेंट से, आपकी वसाकत से कि थोड़ा बहुत इसकी तरफ ध्यान दीजिए कि यहाँ का सामान वो कहाँ गया, इसकी बर्बादी क्या हो गई, जबकि करोड़ों रुपया इस पर गवर्नमेंट ने खर्च किया है। तो हमारी डिमांड ये बार बार रही है, 2 साल से लगातार हम आला हुकाम से गुजारिश करते आए हैं कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि ख़जाने अमरा से करोड़ों रुपया इस पर खर्च किया गया है। तो हम शुक्रिया उस वक़्त की हुकूमत का करते थे कि उन्होंने यहाँ हमारे लिए ऐसा मुकाम दे दिया। ये एक्चुअली बेस कब यहाँ लोलाब का बना हुआ था। पूरे जो टूरिस्ट आते थे रात भर यहाँ ठहरते थे, फिर यहाँ से पूरी वैली लोलाब वैली को जाते थे, शाम के वक्त फिर वापस आते थे। यहाँ उनके लिए आला इंतज़ाम हुआ करता था। यहाँ मुलाजिम थे, जब हम देख रहे हैं आज आपने भी देखा कोई मुलाजिम यहाँ नहीं है, मालूम नहीं उनको कहाँ रखा गया है। टूरिज़्म ने, हमें यह लग रहा है ये हमारी बदकिस्मती थी कि टूरिज़्म ने शायद इसको छोड़ ही दे दिया। यहाँ आपने देखा ये मवेशी पल रहे हैं, यहाँ बंधे हुए हैं, कूड़ा किरकट आपने देखा। और बड़ी जो अफसोस दर्दनाक बात हमारे लिए है, हम यहाँ के लोकल हैं, वो यहाँ शाम के वक्त यहाँ हमारा कोई बच्चा आ नहीं पाता है, कोई शरीफ बंदा यहाँ जा नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ चोरों बदमाशों का हमें लग रहा है अड़ा है। आपने देखा होगा कुछ ऐसी बातें जो आपने अपनी कैमरा में नहीं लाई होंगी। तो मतलब मुझे लग रहा है कि यहाँ ऐसी बातें हो रही है शाम के वक्त या दिन के वक्त भी। तो यहाँ हमारा दिल नहीं करता है यहाँ आने का, जबकि हम तड़प रहे थे 2 साल पहले कि हम कब वहाँ पहुँचे। ऐसा नज़ारा था। यहाँ आप देख रहे हैं कि पूरी लोला वैली जो नज़र आ रही है, यहाँ की ब्यूटी, यहाँ का आप देख रहे हैं आगे आगे यहाँ के फील्ड्स, यहाँ के जो गाँव कैसा नज़ारा है। बेस कप इसको बनाया गया था, उस वक्त करोड़ों रुपया इस पर खर्च हुआ है। तो हमारी डिमांड है आपकी वसाकत से, आला हुकाम से, डिस्ट्रिक्ट मिशनरी से कि इसकी तरफ थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए, क्योंकि करोड़ों रुपया यहाँ ज़ाया नहीं होना चाहिए। आज से कबल मैंने भी सुना है कि जब भी कोई हमें बाहर का मिलता था तो हम कहते थे उसको, आप कहाँ पर ठहरे हुए हैं, तो वो खुमरियाल का नाम, इस रेस्ट हाउस का नाम है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कितने टाइम से मतलब ये जो मतलब ये बिल्डिंग जो है ये मतलब उनको नुकसान हुआ, कितने टाइम से? मैं आपको वसूकन क्या 2000 आपने बोर्ड देखा है, 2012 में इसकी कंस्ट्रक्शन यहाँ शुरू हो गई। 5-7 साल के अंदर अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो गई। तो बहुत खूब सारा पैसा इस पर खर्च हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब कोई लावारिस
तो आज हम पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं ये लावारिस पड़ा हुआ है, न कोई मुलाजिम यहाँ नजर आया, न डिपार्टमेंट का कोई बंदा यहाँ आ रहा है। हाँ, यहाँ के लोकल जो टूरिस्ट होते आते जाते थे यहाँ, लेकिन आज वो भी नहीं आते हैं यहाँ। यहाँ का हाल बिल्कुल दिल नहीं करता यहाँ आने का। चोर चुमारू यहाँ का मतलब अड्डा लग रहा है हमें, ये बदमाशों का अड्डा यहाँ बना है, शराबियों का अड्डा बना है, ड्रग्स जो इस्तेमाल करते हैं उनका अड्डा हमें यहाँ महसूस हो रहा है कि ऐसी बातें यहाँ हो रही है। इसलिए हमारी ना औरतें, बेटियां या जवान बच्चे वो यहाँ आने से कतराते हैं इस वक्त। ये मैं सीधी बातें कह रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी सब कुछ इसकी बर्बादी का जिम्मेदार ये टूरिस्ट महकमा जो यहाँ का है वो इसकी बर्बादी का जिम्मेदार होगा। तो आपने कभी उनके इंतजामिया मतलब यहाँ टूरिज्म के नोटिस में लाया? बार बार हम उनकी नोटिस में ये बातें अक्सर हमने उनकी नोटिस में लाई है ये बातें, लेकिन अनसुनी, बाकी कुछ नहीं। अब क्या कहना चाहते हैं आप जिला इंतजामिया? बस हमें उम्मीद है कि आज जो हमारे डिप्टी कमिश्नर आए हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट होगी कि इस जानिब वो एक बार वो यहाँ आए, यहाँ का नज़ारा देखें, उनको मालूम हो जाएगा कि ये नज़ारा कैसा है। और इसकी बर्बादी जो मुझे लग रहा है हमारी डिप्टी कमिश्नर साहिब इसकी तरफ ध्यान देंगे और इसको मज़ीद बर्बादी से बचाएंगे, क्योंकि ये बहरहाल हमारा असासा है, हमारी ये सब कुछ ये हमारे लिए बना है, यहाँ के लोगों के लिए बना था। तो यही उम्मीद थी हमारी कि ये फले और फूले, लेकिन आज लग रहा है ये बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। हमारे बच्चों को भी ये मरकज़ और जो यहाँ तामीर वगैरह जितनी भी आसाइश के सामान थे वो तो पहले हमें लग रहा है वो लूट के ले लिए आए यहाँ से। नाज़रीन, ये थे डिप्टी साहिब का सरपंच गुलाम मोहद्दीन भट्ट साहब, जिसके साथ हम बात करते थे। इन्होंने बताया अब हम कोशिश करेंगे जो इस वक्त के सरपंच वो भी यहाँ ही है, तो उसने भी इत्तेफाक इसी के साथ किया है कि जो भट्ट साहब ने बताया है, मेरा इत्तेफाक भी उस सर